आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने मेवाड़ के इतिहास से जुड़े कुछ काफी अहम स्रोत हैं। जी। और ये स्रोत 13वीं और 14वीं सदी की शुरुआत के 3 शासकों पर केंद्रित हैं, जैत्र सिंह, समर सिंह और रत्न सिंह। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है इन स्रोतों से गुजरना और ये समझना कि उस उथल-पुथल भरे समय में मेवाड़ में क्या चल रहा था। मतलब दिल्ली सल्तनत का प्रभाव भी बढ़ रहा था उस समय। सही बात है। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं। बिल्कुल, ये वो दौर था जब मेवाड़ अपनी आज़ादी और पहचान के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं हमें। हाँ, तो शुरुआत करते हैं जैत्र सिंह से। इन्होंने करीब 1213 ईस्वी में गद्दी संभाली और चित्तौड़ को अपने कब्जे में लिया। जी हाँ, और उनके समय की एक बहुत बड़ी घटना है करीब 1227 की भूताला का युद्ध। अच्छा, इल्तुतमिश के साथ? हाँ, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ। हम्मीर मदमर्दन जैसे ग्रंथ बताते हैं कि जैत्र सिंह जीते, लेकिन उनकी उस वक्त की राजधानी नागदा वो तबाह हो गई थी इस युद्ध में। ओह। कुछ स्रोत थोड़ी अलग कहानी भी बताते हैं, पर नतीजा यही था कि नागदा असुरक्षित हो गया था। तो क्या इसी वजह से राजधानी बदलनी पड़ी? चित्तौड़ी क्यों? हाँ, संभवतः यही मुख्य कारण था। देखिए, नागदा मैदानी इलाका था, चित्तौड़ एक पहाड़ी किला है। हाँ, बिल्कुल। तो सामरिक दृष्टि से वो कहीं ज्यादा सुरक्षित था, खासकर सल्तनत की जो घुड़सवार सेना थी उसके खिलाफ। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसला हुआ। जी, उनके लंबे शासनकाल में करीब 1213 से 1253 तक भारी खतरे बने रहे। चंगेज खान के मंगोलों का खतरा था। हाँ, वो भी था। और दिल्ली के सुल्तानों से भी, जैसे इल्तुतमिश और बाद में नसीरुद्दीन महमूद, उनसे लगातार संघर्ष चलता रहा। अजीब नहीं लगता? हाँ, ये बात इसे दिलचस्प बनाती है। शायद स्वर्णकाल का यहाँ शांति और खूब सारी दौलत से नहीं है। अच्छा। शायद इसका मतलब है मेवाड़ की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करना, सैन्य रूप से मजबूत होना और इतनी मुश्किलों के बाद भी आजादी बनाए रखना। हाँ, ये भी एक नजरिया है। उन्होंने आहड़ को चालुक्यों से भी मुक्त कराया था। उनके बाद फिर उनके बेटे तेज सिंह शासक बने। अच्छा, तो जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के बाद मेवाड़ की बागडोर आई समर सिंह के हाथों में। शासनकाल था 1273 से 1302 तक। इनके बारे में स्रोतों में क्या खास है? सच कहूं तो समर सिंह का शासनकाल करीब 30 साल का था, पर इसकी बहुत ज्यादा विस्तृत घटनाएं स्रोतों में कम मिलती है। अच्छा। लेकिन हाँ, उनके 2 बेटों का जिक्र अहम है। एक तो रत्न सिंह, जो उनके बाद राजा बने, जी, और दूसरे थे कुंभकर्ण। एक रोचक बात यह है कि कुंभकर्ण नेपाल चले गए थे। नेपाल? हाँ, और माना जाता है कि वहां उन्होंने एक नए राजवंश की नींव रखी, जिनके वंशज राणा कहलाए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग ही कड़ी जुड़ गई। खैर, तो समर सिंह के बाद आए उनके बेटे रत्न सिंह। इनका शासनकाल तो बहुत छोटा रहा, 1302-1303, पर शायद सबसे ज्यादा चर्चित है रानी पद्मिनी की वजह से। हाँ, रावल रत्न सिंह। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो गुहिल वंश की रावल शाखा के आखिरी शासक थे। आखिरी? अच्छा। जी, और 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसने चित्तौड़ पर हमला किया। और हमले का कारण क्या ये सच में रानी पद्मिनी थी, जैसा मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में है, या कुछ और बात थी? देखिए, अमीर खुसरो जैसे उस समय के लेखक हैं और दूसरे ऐतिहासिक सबूत हैं। वो बताते हैं कि खिलजी की मुख्य प्रेरणा तो उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। राज्य बढ़ाना। अस्ते वहीं से जाते थे। हाँ, ये तो है। हालांकि ये हो सकता है कि रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानियों ने भी थोड़ी भूमिका निभाई हो, पर इतिहासकार ज्यादा जोर खिलजी के राजनीतिक और सैनिक मकसदों पर देते हैं। समझ गया। और इस हमले का अंत कैसे हुआ? युद्ध में रावल रत्न सिंह मारे गए और रानी पद्मिनी और कई दूसरी राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। जौहर? हाँ। अपने सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक अग्नि प्रवेश। खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और उसका नाम अपने बेटे खिजर खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद? अच्छा। हाँ। पर प्रशासन पहले मालिक शाहीन और बाद में मालदेव चौहान को सौंपा गया। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? गोहिल वंश की जो रावल शाखा थी उसका अंत हो गया। ये मेवाड़ के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो रावल शाखा खत्म हो गई, लेकिन मेवाड़ तो रहा। फिर आगे क्या हुआ? शाखा? अच्छा, सिसोदिया। हाँ, इसी वंश के राणा हम्मीर सिंह थे। वो सिसोदा गांव के जागीरदार परिवार से थे। उन्होंने करीब 1326 के आसपास चित्तौड़ पर फिर से कब्जा कर लिया। ओह, मेवाड़ फिर से स्वतंत्र हुआ? जी बिल्कुल, और मेवाड़ की स्वतंत्रता बहाल की
और अब रावल की जगह राणा या बाद में महाराणा की उपाधि चलने लगी। हाँ हाँ। और इसी सिसोदिया वंश में फिर आगे चलकर महाराणा कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान शासक हुए। तो इन सब स्रोतों को अगर हम मिला के देखें तो मेवाड़ के इतिहास का एक बहुत ही नाटकीय उथल-पुथल वाला दौर सामने आता है। बाहरी हमले, राजधानी बदलना। हाँ, एक राजवंश की एक शाखा का दुखद अंत और दूसरी का फिर शक्तिशाली रूप से उभरना। बिल्कुल। और ये भी साफ होता है कि कैसे इतिहास लिखते वक्त या पढ़ते वक्त तथ्य जैसे खिलजी के असली मकसद और साहित्यिक कल्पना जैसे पद्मावत की कहानी ये आपस में घुल मिल जाती हैं। सही बात है। और हमारी समझ को प्रभावित करती हैं। जी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। जब किसी राजा का पूरा समय युद्ध, हमलों और अस्थिरता में बीता हो, जैसे जैत्र सिंह का था, तो क्या उसे स्वर्णकाल कहना सही है? अगर हाँ, तो उस स्वर्ण का असली मतलब क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एग्जाम केयर एकेडमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका साथ हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।